जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से 1000 सीरीजों के प्रश्न को आगे बढ़ाते हेतु आगे का जो क्लास है लेकर हम लोग आए हैं। तो दोस्तों, जो 1000 प्लस एसएससी जीडी का जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसी को ठीक आगे थोड़ा सा आज हम लोग बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जितना बोर्ड पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है समझिए कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपका मेरिट बनेगा। ये नहीं कि थोड़ा सा देख के क्वेश्चन घबरा जाना है। ऐसा ही पिछले वर्ष पूछे गए हैं एसएससी जीडी में प्रश्न, यहाँ पे ज़्यादा बहुत मतलब समझिए कि ये करके क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया। यहाँ आगे करेंट अफेयर है, 2-4 साइंस है, पीछे हिस्ट्री है, आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, मतलब हर चीज़ों से ये क्वेश्चन है। तो आपको लगातार सीरीज को देखते रहना है। जब आपका जो 10 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है एसएससी जीडी के लिए, अरे समझ जाइए कि यदि आप लगातार हमसे जुड़े रहते हैं तो मेरिट समझिए कि इसी वीडियो से आपका बनेगा। यही सब वीडियो से जो सीरीज हम लोग का 1000 प्लस क्वेश्चनों का चल रहा है, क्योंकि सारा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नया रहेगा तो केवल करेंट अफेयर और करेंट अफेयर ही न्यू पूछे जाएंगे, बाकी सब तो प्रीवियस ईयर ही रहेंगे। तो दोस्तों चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हो सके तो आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और यह मतलब किनके याद में मनाया जाता है, तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जयंती पे इसको मनाया जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे, पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये फिलीपींस के हैं। कहाँ के, फिलीपींस के जो है यही 17वें राष्ट्रपति के रूप में कौन, मार्कोस जूनियर ने शपथ लिया है। फिलीपींस के रहने वाले हैं, 17वें राष्ट्रपति के रूप में। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत तो मेरे देखने से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कब लिए थे, 30 जुलाई 2022 को। आप लिख सकते हैं, लिखना आपको मन करे तो। काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया था, तो कर्नाटक सरकार ने किया था। इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपसे पहले ही हम बता चुके हैं कि मात्र 10 से 15 मिनट ही आपका समय ले पाएंगे। यदि पूरा क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए समझिए कि क्वेश्चन है उसका थोड़ा डिस्कस, क्योंकि आपका एग्जाम का समय भी कम है, आपको समय भी ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। जीके जीएस पर 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा समय भी नहीं देना है। कम समय में हम लोग को एग्ज़ाम में अच्छा करना है, इसलिए सब को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ों का सिलेक्शन किया गया। एकदम कम समय, 10 से 15 मिनट आपका समय लेंगे और पूरा अच्छा से 30-35 क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। चलिए, तो काशी यात्रा योजना क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि काशी यात्रा योजना जो आपका है किस सरकार ने शुरू किया है, तो कर्नाटक सरकार ने। विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में। देखिए यह भी एक योजना है, टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो हैदराबाद में किया गया है। जुलाई 2022 में कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं, तो एयर लैम्पिन, इनका नाम है एयर लैम्पिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट फ्रेंड द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचांक 2021 में कौन सा शहर मतलब भारत में शीर्ष पर है, तो है बेंगलुरु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो 89.94, आप बोल सकते हैं 89.94 मीटर दूर भाला फेंक कर ये रिकॉर्ड बनाया है। और इन्हें यहाँ पे कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो रजत पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और पिछले बार इन्हें जो है गोल्ड मेडल मिला था नीरज चोपड़ा को ही 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ वो क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे है कि जो आपका राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए थे वो था पूरा विश्व का, यहाँ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए थे तो 89.494 मीटर दूर फेंका, ठीक है।
यही क्वेश्चन ग्रुप डी में इस बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ था, बहुत लड़का ने मतलब गलत कर दिए थे उसमें। देखिए 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2-3 जगह हमको देखने को मिल गया है दोस्तों, इसीलिए इस क्वेश्चन को मतलब ले लिया गया है कि जो आपका ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ये 2-3 बार क्वेश्चन हमको मिल गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा गया है, अन्यथा इसको नहीं रखा जाता। ठीक है, तो हाँ देखिए, तो ये 4 जुलाई को कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा जोड़ लीजिए। जो 4 जुलाई को मनाया गया है वो ये कितना वाला है? तो ये है 246वां। आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, 246वां ये मनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भार का ऐसी मात्रक क्या होता है? तो भार का ऐसी मात्रक होता है न्यूटन। भार एक प्रकार का क्या है? बल है, इसीलिए भार का जो ऐसा ही मात्रक होता है यहाँ पे न्यूटन होता है, क्योंकि भार जो है एक प्रकार की बल है। अब देखिए, तो भार कैसे मात्रक का हो गया? न्यूटन। तो आप न्यूटन जो है, तो न्यूटन एक और चीज़ का मात्रक है, वो किसका मात्रक है? बल का। तो बल का भी ऐसे मात्रक क्या होते हैं? न्यूटन होते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखिए, यदि किसी अवतल दर्पण का आपतन कोण 30 डिग्री है, ये देखिए एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसको मतलब एक लाइन में भी इसका जवाब दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। यदि किसी अवतल दर्पण का आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? जैसे देखिए, ये प्रकाश का परावर्तन से क्वेश्चन लिया गया है। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? थोड़ा सा हम आप लोग से जगह लेना चाहते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ताकि थोड़ा सा हमको जगह चाहिए इस चीज़ को समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये जो है एक प्रकाश का परावर्तन से क्वेश्चन है। ये एक दर्पण है, कौन दर्पण है? समतल दर्पण है। ठीक है, आप यहाँ पे उत्तल अवतल कोई भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दर्पण से प्रकाश आएगा, टकराकर उसी माध्यम में क्या होगा? लौट जाएगा। ठीक है, लौटने के बाद ठीक है, और बीच में एक अभिलंब होता है, इस तरह अभिलंब। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा है इसे समझिए। कह रहा है पहले का कि आपतन कोण, तो ये वाला कौन हो गया? आपतन कोण। ये हो गया बदलने के बाद परावर्तन कोण, तो ये दिया है 30 डिग्री। तो ये आपसे पूछ कर रहा है कि जो परावर्तन जो कोण हुआ, जो बाद में जो कोण बना, वह कितना डिग्री का होता है? तो यह भी दोस्तों 30 डिग्री का होता है। तो इसका आंसर तो 30 डिग्री हो ही गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री आप लिख सकते हैं। बट देखिए यहाँ पे 3-4 कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है? तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या होगा? लौटेगा, तो प्रकाश का परावर्तन होता है। और प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यही बराबर होने के कारण ही यहाँ 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ भी क्या होगा? 30 डिग्री ही होगा। अब देखिए, आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु और डाला गया अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो ये होता है हीरा, और हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? 2.42। इसको भी याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ये तो ठीक है, सबसे कठोर जो पदार्थ होते हैं कौन होते हैं? हीरा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके साथ साथ याद में आपको यह भी याद रखना है कि इसका अपर्तनांक होता है 2.42 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो सबको पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर भी इसको लिए हैं। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर। इसको ध्यान में रखना है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछना, देखिए माइक्रो 6 वाला नहीं पूछता है, जो माइक्रो होता है 10⁻6, ये बहुत कम पूछते हैं। सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यही है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा? तो 10⁻9 मीटर। आगे देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। चाल में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब त्वरण कैसी मात्रा का होता है? तो त्वरण कैसी मात्रा होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब ये सब जो क्वेश्चन है आपका इतिहास से है, कुछ क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से भी इसमें है, स्टैटिक्स से भी है, इतिहास से तो है, ये है, उसके बाद संविधान से इसमें क्वेश्चन है, सब मिलाकर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों यदि आप लगातार ये सब सीरीज से आप बने रहते हैं
तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि एसएससी जीडी में इससे ये सब सीरीज जो चल रहा है 1000 प्रश्नों का, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 100% क्वेश्चन यही सबसे रहेंगे आपको। लगातार केवल 10 से 15 मिनट आप हमें समय दीजिए। चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडिया समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधि प्राप्त ना हो। तो कौन है जी? अनुच्छेद 331। इसको ध्यान, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में पिछला बार, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको अच्छा से आप पढ़ के इसको ये कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, देखिए फिर समझिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। मतलब पूछ रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार जो नागरिकों को प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार है, किस अनुच्छेद में लिखा गया, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद हो गया 21। कितना? अनुच्छेद 21। चलिए, गुब्बारे फुलाने के लिए किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम। ये तो सबको, ये तो जनरल क्वेश्चन है कि हीलियम जो होता है गुब्बारे फुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि हाँ ठीक है कि गुब्बारे फुलाने में मतलब कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, बनारस के किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो चेत या इसको चैत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। या तो उनको चेत कहिए या चैत सिंह कहिए, बात सेम है, कोई ये नहीं है। ठीक है, 1881 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स को गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से? बनारस के ये एक का थे, राजा थे। ठीक है, आगे देखिए, केरल में ओणम नामक, अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ओणम। हो गया, देखिए क्वेश्चन हो गया यहीं पे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है। केरल में ओणम नामक त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 10 दिनों तक मनाया जाता है। यानी एक समझिए कि एक यूनिक क्वेश्चन है, एक एसएससी जीडी ही है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है। सब एग्जाम में पूछता है कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो केरल का है, बट ये जो त्यौहार है कितनों दिनों तक मनाया जाता है? 10 दिन तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शहीद सभा समारोह किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो पंजाब द्वारा मनाया जाता है। शहीद सभा त्यौहार, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शहीद सभा त्यौहार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो पंजाब द्वारा मनाया जाता है। किस वर्ष में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये समझिए कि गांधी जी का फेमस क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब किया गया था? तो 1931 ईस्वी में किया गया था। अब गांधी जी के बारे में तो बहुत सारा बात है, अब उसको थोड़ा सा एक क्लास हम लोग स्पेशल ले लेंगे गांधी जी के बारे में। हो सकता है उसे आ जाए कि उनका जन्म कब हुआ था, कब अफ्रीका गए थे, कब वहाँ से लौटे थे, फिर क्या कौन कौन आंदोलन किए थे, बहुत सारा इनका बात है। एक स्पेशल वीडियो गांधी जी के बारे में कोशिश करते हैं कि आगे जो हो कुछ दिन में वो हम लोग एक गांधी जी के बारे में स्पेशल, महात्मा गांधी के बारे में एक वीडियो लाएँ। तो देख लीजिए, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था जी? तो 1931 ईस्वी में। देखिए, वान भट्ट ने किसकी जीवनी लिखी थी? देखिए क्वेश्चन पूछा है कि वान भट्ट जो हैं वो किसकी जीवनी लिखी थी? तो राजा हर्षवर्धन के। किसके? राजा हर्षवर्धन के जीवनी कौन लिखे थे? वान भट्ट ने। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? देखिए, राष्ट्रमंडल खेल से क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। ये भी हम लोग का दिमाग में बहुत दिन से चल रहा है, लगभग 2-3 दिन से चल रहा है कि एक जो है ना खेल संबंधित जितना क्वेश्चन पूछते हैं एक वीडियो बनाया जाए। और जल्द ही एक महात्मा गांधी से पहले खेल का वीडियो आप लोग के पास करंट अफेयर के रूप में जाएगा। बहुत कम समय में पूरा जानकारी खेल से संबंधित। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों का जो मतलब आयोजन किस वर्ष में सबसे पहले किया गया था? तो 1930 ईस्वी में। आगे देखिए, 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले संविधान का, हाँ ये संविधान है, ठीक है ना, गलत नहीं लिखा गया है, ठीक है।
1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक कौन थे? क्वेश्चन दिया था, 4 ऑप्शन भी दिया था वहाँ पे, ठीक है, और ऑप्शन में मतलब दिया था कि इनमें से कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। मतलब फिर से समझिए, 1928 ईस्वी में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेता कौन थे? तो कौन थे जी? मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो झूमर एक नृत्य है, कहाँ की? असम के। पूछ देगा कि झूमर नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। और यह मतलब कौन करता है या फिर किसके द्वारा किया जाता है? तो चाय असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। 1944 में इम्फाल की लड़ाई है ना जी, की लड़ाई ब्रिटिश सेना, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि जो 1944 में लड़ाई हुआ था, इम्फाल की लड़ाई, वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो एक तो था ब्रिटिश सेना और दूसरा कौन था जी? तो वो था जापानी सेना। याद रखिएगा बात को, जापानी सेना और ब्रिटिश सेना के बीच में 1944 ईस्वी में इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई थी। ओडिशा के किस जिले में, ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? फिर से देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो कोरापुट। कौन सा है? कोरापुट। दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं कितना बड़ा है, बट इसका आंसर एकदम आसान है, देख लीजिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, समझिए क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? समझ रहे हैं? भारत के एकमात्र ऐसा मतलब क्या, हाँ क्या बोलते हैं, स्वतंत्र भारत के आंदोलन के दौरान एक ऐसा मतलब नेता थे जिन्होंने अध्यक्ष के पद पर उनको चयनित किया गया था, फिर भी वो क्या कर दिए थे जी? इस्तीफा दे दिए थे। वो थे सुभाष चंद्र बोस। बार बार ये चीज़ क्वेश्चन पूछते रहता है हमेशा कि कौन ऐसा मतलब नेता थे जिन्होंने क्या कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दिए थे उस टाइम? तो सुभाष चंद्र बोस। लास्ट क्वेश्चन आपको देख लीजिए। भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव की वर्ष में भारत आया था? मतलब रॉबर्ट, एक ब्रिटिश राजा के संस्थापकों के समय में रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? ये ना क्वेश्चन है। तो देखिए 1943 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है दोस्तों, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो 1 सेकंड में फिर से ले लीजिए, कोई व्यक्ति नहीं लिया है तो दोस्तों जो आपका 1000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है एसएससी जीडी के लिए, समझ जाइए कि आपके लिए रामबाण है। लगातार आप यदि इस वीडियो से जुड़े रहते हैं तो आपका 100% क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा दोस्तों। उसके साथ साथ वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज तक हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।